कुछ समय पहले जो है छात्र जो हैं सरकार पे भरोसा करते थे कि सरकार हमारी बात को सुनेगी और वैकेंसी हो चाहे अच्छे से एग्जाम हो बड़े-बड़े लेवल का वो जो है व्यवस्थित तरीके से करा सकेगी। लेकिन बिहार में कुछ महीनों से ऐसा दिख भी नहीं रहा है। बीपीएससी अभ्यर्थी जो री एग्जाम मांग कर रहे हैं कि री एग्जाम लेकिन लाठी डंडे पड़ रहे हैं। कई पॉलिटिशियन आ रहे हैं तो सत्ता पक्ष के नहीं विपक्ष के आ रहे हैं जो कि उनका अगर हिस्सा है भी आवाज दिख बन भी रहे हैं लेकिन सत्ता पक्ष के लोग हैं वो सुन नहीं रहे उनकी बात को। ठीक है, अब अभ्यर्थियों पर भरोसा करते हैं सरकार, अच्छी बात है। युवाओं की आप चहेते बनते हैं लेकिन 1 महीना हो चुका है बीपीएससी अभ्यर्थियों का गर्दनी बाग में हम अभी मौजूद हैं। मेरे साथ अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं और आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। कल जिस तरह से कोर्ट का जो डिसीजन आनी थी पटना हाई कोर्ट का, उसको लेकर के आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए, कोर्ट पर जो है, न्यायालय पर हमें पूर्णतः भरोसा है, क्योंकि जब हम शासन प्रशासन और सरकार से त्रस्त हो जाते हैं, तो हमारे पास एक ही जो रास्ता बचता है, वो है न्यायालय। और हम लोगों ने न्यायालय की तरफ रुख किया। 9 तारीख को हमारा जो है केस रजिस्टर हुआ। केस की सुनवाई जो है वो होनी थी आपको 15 तारीख को ही, लेकिन चूँकि अ, जज का जो है वो नहीं, जज जज साहब का जो है वो विदाई समारोह था, उसके बाद इसको 1 दिन जो है आगे बढ़ा दिया गया। और कल चूँकि हमारे केस की सुनवाई हुई, तो हम लोग अभ्यर्थी बहुत स्वस्थ हैं इसमें पूरी तरह से कि हम लोग का जीत होगा। चूँकि जो हम लोग की तरफ से वक्तव्य दिए गए हैं और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, उसका जवाब सरकार की तरफ से और आयोग की तरफ से आए अधिवक्ताओं के पास नहीं थी। वो बस बलगरा रहे थे, घुमा रहे थे। इसीलिए जिला प्रशासन को और जो बीपीएससी आयोग है उनको, अधिवक्ताओं को 30 तारीख तक का समय दिया गया है न्यायालय द्वारा कि आप अपना जवाब जो है, जो भी हमने एलिगेशन लगाया है, उसका जवाब जो है आप दाखिल कीजिए। प्रूफ प्रूफ दीजिए हाँ, प्रूफ कि दीजिए। आखिर किस आधार पे आप नहीं करना हाँ चाह रहे हैं, हाँ ये भी ठीक है? बात है। और जो जजमेंट आया है, कन्क्लूज़न आया है, उसमें रोक तो नहीं लगाया गया है, स्टे तो नहीं लगाया गया है रिज़ल्ट पे, चूँकि हमारी माँग थी स्टे लगाया जाए। लेकिन 8वां नंबर पॉइंट आप पढ़ेंगे तो उसमें ये भी कह दिया गया है कि अब इस कोर्ट अगर रिज़ल्ट आयोग जारी करती है, तो कोर्ट का जो आखिरी जजमेंट होगा, उसी के द्वारा जो है पीटी का रिज़ल्ट मूव करेगा। अगर चूँकि आएगा 110% हम लोग आश्वस्त हैं कि हमारे ही पक्ष में जो है आएगा, क्योंकि हमारे पास सारे एविडेंस हैं और एसओपी के द्वारा उन्होंने क्या नहीं लिया, एग्ज़ाम नहीं लिया बीपीएससी ने। और प्लस में बीपीएससी जो इनक्वालिटी की जो काम कर रही है कि 4 तारीख वाले बच्चे को एक्स्ट्रा नंबर मार्क्स दे रही है, 13 तारीख वाले को कुछ नहीं मिल रहा है। जो एसओपी में था कि स्टैंडर्ड क्वालिटी का क्वेश्चन पेपर रहेगा, वो सब कुछ नहीं था। तो अनियमितता तो हुई है और 28 सेंटरों पे हुई है और उसका हम लोग ब्यौरेवार तरीके से जो है हम लोगों ने बात को रखी है। तो देखना है कि अब 30 तारीख को जब कोर्ट में सुनवाई होती है, तो क्या फैसला आता है। हम लोग बस न्यायालय को टकटकी लगा करके देख रहे हैं और हमें भरोसा है कि छात्रों के हित में ही फैसला आएगा। ये महसूस नहीं हो रहा है कि जो हम सरकार पे बिलीव करते थे, सरकार से आशाएं उम्मीद थी, न्यायालय से अब उम्मीद जग रहा है। देखिए, वो तो मैंने आपको न्यायालय का दरवाजा कब खटखटाता था? लोग जब अंतिम चरण हो जाते हैं, वो तो अंतिम पहलू है। मैं आपको कहना तो चाहता हूँ, अगर नीतीश कुमार जी का, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों से हमने आग्रह किया, उनसे सभी छात्रों ने, कि साहब ये आंदोलन इतना विकराल रूप लेता ही नहीं। आज 1 महीना से ऊपर होने जा रहा है, हम लोग आंदोलनरत नहीं होते इतने दिन, क्योंकि हमारे भी घर परिवार है। संवाद कर लेते ठीक हैं, है, सिर्फ बात कर लेते। समाधान जी, निकाल लेते हमने विवाद कहा कि व्यवधान नहीं समाधान, समाधान ठीक चाहिए। है, प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट। क्या आप हमसे आके संवाद कर लीजिए साहब, सिर्फ 5 लड़कों को बुला लीजिए, हम आपके आवास पे आ जाते हैं, बात कर लीजिए और कह दीजिए कि नहीं कुछ हुआ है, हम लोग धरने पर से उठ जाएँगे। चूँकि हम आपको अपना अभिभावक और गार्जियन मानते हैं, लेकिन इतने घमंड से चूर है, सत्ता का नशा इतना चढ़ा है नीतीश कुमार जी के मस्तक पे और मानसिक स्थिति उनकी खराब हो चुकी है कि अपने ही परिवार के बच्चों से वो मिलना नहीं चाहते हैं। किस बात का हनक है साहब आपको? मैं तो कहता हूँ कि हम छात्र राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैं एक सवाल बता देता हूँ, चूँकि चुनावी साल चल रहे हैं, अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने वाला है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सरकार में कौन लोग आएँगे, किसकी जीत होगी, ये तो हम सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं, नहीं बता सकते हैं।
लेकिन कौन सरकार में नहीं आएगा ये जरूर बिहार का युवा सुनिश्चित कर देगा अगर इसी तरह का रवैया एनडीए सरकार नीतीश कुमार का रहा तो। चिराग पासवान जी उठ कर के आए, उन्होंने हमसे मिला और उन्होंने कहा कि हम छात्रों के साथ में हैं और वो गलती देखे, इसीलिए उन्होंने चिराग पासवान जी ने भी री एग्जाम की मांग की। तो कहीं ना कहीं गलती तो हुई है, तभी तो लोग हमारे साथ आ रहे हैं। प्रशांत किशोर जी हम 15 दिनों तक हमारे साथ आमरण अनशन पर बैठे रहे। किसके लिए? हम बच्चों के लिए, और उन्हीं के सहयोग से हम बच्चे कोर्ट में जो है हाई कोर्ट जा सके। तो मैं तो कहता हूँ कि लोग हमारे साथ, पप्पू यादव जी 2 दिन हमारे साथ यहाँ पे अनशन पे बैठे, सोए हमारे साथ, 24 घंटा बिताई उन्होंने। किसके लिए? गलती हुई तभी तो लोग हमारे साथ, अगर हम गलत होते तो क्यों हमारे साथ लोग आते? तो मैं गलत में तो कोई साथ नहीं देता है, बिल्कुल ये वही तो जाहिर मैं सी कह रहा बात है। हूँ। तो सत्य को लोग परेशान कर सकता है, सत्य को पराजित नहीं कर सकता है। और सत्य में वो जयते के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सत्य की विजय होगी, सत्य की विजय होगी। बीपीएससी के का जो लिखा हुआ है बिहार लोक सेवा बीपीएससी, उसके नीचे में भी सत्यमेव जयते लिखे हुए हैं। उसके बावजूद भी जो है विभाग जो इन्हें कहते थे कि इसे अनसीरियस बच्चे हैं, तो आप समझ लीजिए अगर जीत हो जाएगी तो अब तो आप इनको मान सकते हैं ना। आपके आपके अनुसार भले ही आपको ये छोटे लग रहे हो, कहावत है कि देखे में लागे छोटन घाव करे गंभीर, वही वाली बात है। बिहार में जिस तरह से हालात उत्पन्न हुई है और छात्रों के मन में एक जो क्रोध जो भड़का है, वो कहीं न कहीं ज्वाला चुनावी वर्ष भी फूटने वाला है। बहरहाल वीडियो को हम यहीं छोड़ जाते हैं, और भी हम अपडेट ज़रूर लाएँगे। हम चाहेंगे कि एक कमेंट करके हमें बता दीजिएगा छात्रों के मन में अभी भी, छात्रों के लिए मन में अभी भी आपका क्या कहना है?